मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए आज बुलाया है। आज 11:30 बजे उनसे पूछताछ होने वाली है। राज्य के सीएम से पूछताछ होनी है, इसलिए दिल्ली से ईडी के संयुक्त डायरेक्टर कपिल राज भी रांची पहुंच गए हैं। हालांकि हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है। जानकारी के मुताबिक सोरेन का आज रायपुर में कार्यक्रम है। इस बीच हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी के समन को बदले की राजनीति बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुताबिक ईडी कानून के तहत अपना काम करेगी और जरूरत पड़ेगी तो इस समन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हेमंत सोरेन खनन घोटाले में फंसे हैं और उन पर पद का दुरुपयोग करने और खदान का पट्टा अपने नाम करने का आरोप है। इसके अलावा फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप हेमंत सोरेन पर लगा है। उनके कई करीबियों पर इस मामले को लेकर के गाज भी गिर चुकी है। और विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाहट हुआ है, लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। ईडी का समन मिलते ही झारखंड के मुख्यमंत्री ने किसी तरह का डर न होने का दावा तो कर दिया, मगर रात होते होते झारखंड के ही मंत्री ने कह दिया कि सीएम सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। नहीं जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम है पहले से, सीएम के प्लान है पहले से कहीं और जगह जाने का, तो अपना कार्यक्रम करेंगे। नहीं जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, उनका कार्यक्रम है। हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए बुलाया है, लिहाजा झारखंड की सियासत गर्म है। रांची से लेकर दिल्ली तक सियासी सवालों का सिलसिला चल रहा है। निशाने पर सोरेन सरकार है। अगर आपने कोई आर्थिक अपराध या किसी प्रकार का अपराध किया है तो आप कानून के शिकंजे में आएंगे, चाहे राजा हो चाहे रंक। इसलिए लगातार झारखंड के बारे में पूरे 32 महीने के शासनकाल में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है राज्य, और राज्य की जनता चाहती है इस राज्य से भ्रष्टाचार मुक्त हो। झारखंड में जो चल रही सरकार है वो जेएमएम की नहीं, वो एमएमएम की सरकार है। माइनिंग माफिया, मनी और माइनॉरिटी अपीजमेंट, और किस प्रकार से वहां पर अवैध खनन के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूटे गए हैं, इसके तथ्य सामने आए। बीजेपी कानून और कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर सोरेन को घेर रही है। ईडी के सामने पेश होने की नसीहत भी दी जा रही है, मगर बुधवार देर शाम रांची में यूपीए की बैठक हुई और भविष्य की रणनीति तैयार की गई। इस पूरे मामले में जेएमएम और उसके सहयोगियों को साजिश का खेल नजर आ रहा है। हमारे महामहिम 2-3 महीना से एक एटम बम का लिफाफा लेके बैठे हैं। लिफाफा तो नहीं खोलते, लेकिन मुंह से बम फटने का बात जरूर करते हैं। ये सब मिला भगत। भाजपा का एजेंडा है, भाजपा राज्य में सरकार को अस्थिर करना चाहती है। उसी तरह से संवैधानिक तरीका से हम भी लड़ेंगे, हम लोग भी लड़ेंगे, पूरे लोग मिल करके, और जनता को बताएंगे और कार्यक्रम हम लोग भी करेंगे उनके इसे। तो कल सीएम जा रहे हैं? नहीं जाएंगे, सीएम के कार्यक्रम है पहले से। लेकिन सिद्धू कान्हू का वंशज, बिरसा मुंडा का वंशज, वीर बुधु भागत का वंशज, शेख भिखारी का वंशज, टिकैत उमराव का वंशज और शिबू सोरेन का बेटा आपसे डरने वाला नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, लेकिन असल मसला अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इसी सिलसिले में ईडी ने जुलाई में छापेमारी की थी। ये छापेमारी हेमंत सोरेन के करीबी माने जाने वाले पंकज मिश्रा के ठिकानों पर हुई थी। इस मामले में मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था और वो भी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि छापेमारी के दौरान मिश्रा के घर से एक पासबुक, 2 चेकबुक और सोरेन के साइन किए गए 2 चेक मिले हैं। ये सब हेमंत सोरेन के नाम पर थे। ईडी ने इस मामले में अलग अलग संदिग्धों के घर पर छापेमारी के दौरान भी हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक दस्तावेज और फाइलें जब्त की थीं। चार्जशीट में एजेंसी ने लिखा है कि पंकज मिश्रा अवैध खनन में शामिल थे और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की थी। करोड़ों की नकदी और बैंक दस्तावेज के अलावा ईडी ने एक जहाज भी जब्त किया था, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए थी। इस जहाज का इस्तेमाल पंकज मिश्रा कर रहा था। ईडी ने अब तक की जांच के आधार पर ही हेमंत सोरेन को समन भेजा है। इसी समन के बहाने अब सियासी जंग छिड़ी हुई है। आपकी जो मंशा है साफ कीजिए।
हम लोग किसी के हुड़की से डरने वाले लोग नहीं। खनिज हमारा, ताकत हमारी और राजनीतिक फुटानी तुम्हारी, ये नहीं चलेगा। जेएमएम के नेता जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तीर धनुष चलेगा और तमाम तरह की चीजें कह रहे हैं, तो ये कानून का सम्मान नहीं हुआ साहब। जरूर पूरी की पूरी दाल काली और आप ईडी के एक संबंध से इतना घबरा गए कि आप प्रदेश को अशांत करने की बात कह रहे हैं। ईडी के समन के बहाने बयानबाजी का दौर तेजी से चल रहा है। इससे साफ है कि लड़ाई आगे भी जारी रहने वाली है। हेमंत सोरेन के तेवरों से भी लग रहा है कि वो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। दावा किया जा रहा है कि सोरेन के 15 नवंबर तक के कार्यक्रम पहले से ही तय हैं और वो उनमें शामिल होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, इसे लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।